10 सवाल पूछती हूँ योगी की सरकार से। 10 सवाल पूछती हूँ लाशें छिपाने वाले मक्कारों से। मैं 10 सवाल पूछती हूँ महाकुंभ की सुरक्षा अभेद्य बताने वालों से। 10 सवाल पूछती हूँ लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनको कुंभ तक लाने वाले वोट बैंक के भूखे भेड़ियों से। मैं 10 सवाल पूछती हूँ दूसरी भगदड़ छिपाने वालों से। मैं 10 सवाल पूछती हूँ प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री से। है हिम्मत तो इन सवालों के जवाब दो। झूसी में हुई भगदड़ की बात सरकार ने क्यों छुपाई? झूसी में मारे गए लोगों की लाशों को कहां गायब किया गया? क्या झूसी भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें मेले वाले अस्पताल न ले जाकर शहर में कहीं और ठिकाने लगा दी गई? क्या सरकार ने केवल संगम में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी किया? क्या मेला अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरी बात नहीं बताई? क्या केवल मेडल और प्रमोशन के लिए अधिकारियों ने लाशें तक छिपा ली? इतना समय बीत जाने के बाद भी मारे गए लोगों की सूची क्यों नहीं जारी की गई? भास्कर कहता है कि मौनी अमावस्या पर 400 लोगों ने अपनों को खोने की शिकायत खोया पाया केंद्र पर की थी। क्या इस सूची में हमेशा के लिए खो गए लोग भी थे? क्या भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग मारे गए? क्या केवल सरकार की इज्जत बचाने और झूठी शान बनाए रखने के लिए लाशों की सही संख्या और भगदड़ की भयावता को छिपा लिया गया? कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। जिस सच को छुपाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करती रही, जिस सच को दबाने के लिए प्रशासन ने भगदड़ होने की बात से भी पल्ला झाड़ लिया था, जिस सच को गायब कर देने के लिए सत्ता, प्रशासन और उनका बिकाऊ मीडिया लोगों की मौतों को भी झुठलाता गया। जब महाकुंभ की भगदड़ में मरे लोगों की लाशें चीख चीख कर ये कह रही थी कि आपकी अव्यवस्था ने हमारी जान ले ली, तब क्या सरकार, क्या प्रशासन और क्या उनका बिकाऊ मीडिया सब चुप्पी मारकर मुंह फेर कर बैठ गए। महाकुंभ में हुई भगदड़ ने कईयों की जान ले ली, लेकिन कुछ बेशर्म बाबा जो खुद को सनातनियों का गुरु बताते हैं, वो चाटुकारिता और सरकार के चरण वंदना के चक्कर में लोगों की मौत को मौत नहीं, मोक्ष बताने में लगे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि लोग महाकुंभ में मरे नहीं हैं, उन्हें मोक्ष मिल गया है। सुनिए जरा ये बेशर्म बाबा, सो कॉल्ड बाबा क्या बोल रहे हैं, सुनिए। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? ऐसी दर्दनाक हादसे को आप मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं? अरे इतना ही अगर आपको मोक्ष का ज्ञान है तो जाइए गंगा के किनारे खुद ले लीजिए ना मोक्ष, बड़े आए। इससे पहले ये बाबा बता रहे थे कि जो महाकुंभ नहीं गया वो देशद्रोही है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब इनके कहने के अनुसार तो जो जवान हमारी आपकी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए खड़े, वो भी देशद्रोही हुए। खैर दोस्तों, जो प्रशासन संगम में हुई भगदड़ को नहीं मान रहा था, वो आपसे ये सच भी छुपा गया कि भगदड़ सिर्फ संगम घाट पर नहीं, झूसी इलाके में भी हुई और वहां भी कईयों की जान चली गई। अधिकारियों से जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं बताया कि झूसी इलाके में भी भगदड़ हुई, तो साहब बोले उन्हें तो जानकारी ही नहीं थी। साहब को यह जानकारी है कि करोड़ों लोग आएंगे, साहब को यह भी जानकारी है कि चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। साहब कुंभ की व्यवस्था पर खुद पीठ थपथपाते हुए नहीं थकते, लेकिन झूसी में भी भगदड़ हुई ये जानकारी नहीं थी। और जब उनको ये पता ही नहीं है कि भगदड़ हुई भी थी, तो झूसी की भगदड़ में कितने लोग मरे ये कौन बताएगा? दोस्तों, ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव पांडे प्रयागराज के रहने वाले हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे सच खोल दिए जो शायद वो सामने नहीं लाते तो वहां भी मौतों पर पर्दा डाल दिया जाता। उन्होंने बताया कि एक दुकान के अंदर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, दुकान के बाहर लाशें पड़ी हुई थी। 2-2 दिन तक तो ट्रक सिर्फ मलबा उठाने के लिए लगे हुए थे। वहां के लोग कह रहे थे कि मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, सही जानकारी छुपाई जा रही है, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। क्या है कोई सवाल पूछने वाला कि झूसी में जो गाड़ियां मलबा भर रही थी वो कहां से आया, और जिन लोगों के सामान और कपड़ों से सड़कें पटी पड़ी थी वो लोग कहां गायब हो गए? दोस्तों, भास्कर की एक रिपोर्ट बता रही है कि 1500 लोग तो लापता हैं। उनके परिवार के लोगों को यह तक नहीं पता है कि उनके परिजन जिंदा भी हैं या फिर नहीं। लेकिन सरकार 30 लोगों की मौत का आंकड़ा बताती है। क्या झूसी में मरे लोगों की गिनती भी इन्हीं 30 लोगों में है, या इन्हें अभी तक आप गिन ही नहीं पाए हैं? कोई है सवाल पूछने वाला? जो मीडिया, जो गोदी मीडिया हिंदू हिंदू का नाम लेकर प्रोपेगेंडा चमकाता रहता है, छाती पीटता है, कहां गए वो? निकल गए इन हिंदुओं की मौत का सच? कोई पूछे या ना पूछे, मैं सवाल पूछूंगी, मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगी। इतनी मौतों के बाद भी सरकार कह रही थी कि कोई भगदड़ नहीं हुई। अरे ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते। अभी तक तो सिर्फ विपक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन अब तो साधु, सन्यासी, यहां तक कि शंकराचार्य खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं। आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि उन्हें लोगों के मातम का खाना खिला दिया गया, उनसे झूठ कहा गया और उन्हें बरगलाया गया।
उन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। सुनिए शंकराचार्य जी को और समझिए महाकुंभ में हुई महाभगदड़ की उस भयावता को, और सोचिए कैसे इन राक्षसों ने श्रद्धालुओं की मौत को अफवाह बताकर महापाप किया है। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है। दोस्तों, शंकराचार्य से लेकर तमाम रिपोर्टर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मौत के आंकड़े सरकार सही नहीं बता रही है। कई रिपोर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि 56 मौतों के आंकड़े हैं। आप सोचिए कैसी बेशर्मी और फरेब की सारी हदें पार कर दी जा रही हैं। कैसे आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है। आपकी जान की क्या अहमियत है इन सरकारों के लिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी मदद के लिए सरकार आगे आने के बजाय सरकार और प्रशासन आपके अपनों की मौत को छुपा लेने में ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझ रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए दोस्तों। नमस्कार।